देश में जिस तरीके से कट्टरपंथी और तमाम जो तालिबानी तरीका अपनाकर जगह जगह पर हत्याएं की जा रही हैं, उदयपुर से लेकर महाराष्ट्र के अमरावती, उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज हिंदू विश्व परिषद की तरफ से ये एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों के हाथ में तमाम तख्तियां देख सकते हैं। देखो, जहां पर महाराष्ट्र के जो अमरावती का उमेश कोले के हत्यारों को फांसी दो देखेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों की भीड़ है। छोटे बच्चों से लेकर पुरुष और महिलाएं काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अलग अलग जगहों से। लाइन से जाइए, बंदी लाइन से, आप लोग लाइन से धीरे धीरे बढ़िए। धीरे 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 बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए। सपना जी आप बना के पीछे देख लो। मातृशक्ति लाइन से।
मान लो 3 पंक्तियों लाइन में जाओ, लाइन में 3 पंक्तियों में जुड़ जाओ, 3 पंक्तियों में बेटा 3 पंक्तियों में उधर जुड़ जाओ। वैसे यहाँ मंदिर मत बढ़ाओ। देश में जिस तरीके से कट्टरपंथी और तमाम जो तालिबानी तरीका अपनाकर जगह जगह पर हत्याएं की जा रही है, उदयपुर से लेकर महाराष्ट्र के अमरावती, उन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर आज हिंदू विश्व परिषद की तरफ से ये एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें आप लोगों के हाथ में तमाम तख्तियां देख सकते हैं। देखो, जहां पर महाराष्ट्र के जो अमरावती का उमेश कोले के हत्यारों को फांसी दो को लेकर जो लोग नारे लगा रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र की जो पुलिस की तरफ से इसके पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे उमेश कोले जी के समर्थन में भी यहाँ पे लोग पहुंचे हुए, किस तरीके से देख रहे हैं? इसलिए पहुंचे हैं कि ज़्यादा हिंदू जागरण हो जाए और कुछ ना, हिंदू के लिए बैठे और कुछ ना, अपन वैसे नहीं है कोई, इसलिए बस। हमारा देश संविधान से चलेगा, शरिया से तो चलेगी नहीं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। और हम लोगों की यही है, जो अभी जो देश में हो रहा है वो शरिया लॉ थोपा जा रहा है पूरे भारतीयों पे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जबकि हमारी देश संविधान से चलेगी। और हमारी एक ही मांग है कि संविधान के अनुसार हमारी देश चले, हमारे देश पे शरिया कानून न थोपी जाए। ये भी चीजें सही जा रही हैं, जिस तरीके से कट्टरपंथ जो है वो हमारे देश में लगातार एक्टिव हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित है, एक जो विशेष समुदाय है वो खतरे में है। ये तो यही बात हुई, जो गला हमारा काटा जा रहा है और दूसरे समुदाय, तथाकथित दूसरे समुदाय बोल रहा है कि हम खतरे में हैं, हम डरे हुए हैं। बताइए, गला भी हमारी काटी जाए और सामने वाला बोले कि खतरे में हम हैं, ये कहाँ तक जायज है, कहाँ तक उचित है, कहाँ तक न्याय संगत है? उदयपुर में जिस तरीके की घटना देखी गई है, उसको लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां जो उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीति करती हैं, आज उदयपुर के मामले पे बात क्यों नहीं कर रही? कहाँ की बात? उदयपुर की बात। ये हिंदुओं के ऊपर होने वाली अत्याचार के अगेंस्ट पे हम लोगों की ये रैली है, जो एक अलग से मैसेज दिया जा रहा है, जो हम हिंदू सोए नहीं हैं, जाग गए हैं। बरसों से जो सोने की कोशिश हो रही थी, अब हम जाग गए हम, ठीक है। उसी जागरण की ये रैली है, हिंदुओं की रैली है ये। जागरण की रैली है, हिंदुओं की रैली है। एक और सवाल सर, कल वीएचपी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था कि जिसको भी धमकियां आ रही हैं वो हमें बताए। इसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि इस नंबर का मतलब क्या, बिजनेस कर रही है वीएचपी? उनका तो काम ही है जी, हर क्वेश्चन पे सवाल उठाना। इन्होंने तो कह दिया हर क्वेश्चन पे सवाल उठाया जा रहा है। सर आप मुझे बताइए, आपके हाथ में जिहादियों के समर्थकों को गिरफ्तार करो, किस तरीके के, क्या बोलेंगे स्लोगन के बारे में? मैडम, हम ये कहना चाहते हैं, जो भी कोई गलत करे व्यवस्था, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, उन सबको अरेस्ट करना चाहिए। हमें ये मतलब नहीं हिंदू से या मुसलमान से या सिख से, जो भी गलत करे, व्यवस्था अव्यवस्था करे, उसको गिरफ्तार में होना चाहिए, किसी भी एंगल में करे वो। आज के टाइम में इसके ऊपर कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है, ना बीजेपी ना कांग्रेस कोई एक्शन नहीं लेती है इसके ऊपर। इसलिए कानून व्यवस्था को चेंज करके कोई भी करता है, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो मर्डर हो, उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए और उसको तुरंत फांसी देनी चाहिए। अगर आज तक अगर फांसी दे दी जाती निर्भया के केस में, तो आज तक ये कांड होता ही नहीं। आज अगर इन्हें फांसी दे दी जाए तो आगे कोई हिम्मत ही नहीं करेगा कि किसी का गर्दन काट दे। ये क्या हुआ, किसी का गर्दन कलम करना, ये कोई कलम करने का तरीका नहीं है। ऐसे व्यवस्था खराब होती जाएगी, लोग गुंडागर्दी बढ़ती जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि ऐसा कानून लाए, जो किसी के साथ अत्याचार करे, जो वैसा करे उसके साथ वैसा कर दे। एक बार ही अगर फांसी लग गई तो हमेशा के लिए हमारी व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से, हाथ जोड़ के विनती है, जो रेप करे उसको तुरंत फांसी दे
दे, जो मर्डर करे उसको तुरंत फांसी दे, सजा ये मौत दी जाए। अगर एक बार सजा दे दी गई तो कभी भी किसी की हिम्मत नहीं होगी। हमारी कानून व्यवस्था ठीक है ही नहीं है, जिसके कारण ये इतना बवाल हो रहा है। आज कोई इतना हिंदू इकट्ठा ना होता घर से बाहर, मगर मजबूरन में हो रहा है क्योंकि हमारी सरकार किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रही। इस चीज़ में हम यही निवेदन है प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस व्यवस्था को ढंग से चलाया जाए, कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए, जिससे कि हम सब चैन से रह सकें। धन्यवाद। जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक व्यक्ति को धमकी देने का काम किया जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से, और वहीं सर कलंक करने की सजा तो दी जा रही है। कह रहे हैं कि इस धर्म के नाम पर ही सब किया जा रहा है। गलत है मैडम, ये तो धर्म के नाम पे ये हिंदुओं का मजाक उड़ाते रहते हैं। हिंदू कुछ कहता नहीं, इनका हल्का सा कह दो तो ये मार धाड़ पे उतर जाते हैं। इनके सजा मिलनी चाहिए, हथियारों को फांसी मिलनी चाहिए जो ऐसे काम करें। सोशल मीडिया पे धमकियों का दौर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उमेश कोले जी हो या फिर हो कन्हैया लाल जो उदयपुर से। देखो, मेरा एक स्पष्ट मानना है, नो बॉडी इज अबव द लॉ। और एक चीज कि कन्हैया लाल जी की जिस तरह से पीठ पीछे हत्या हुई है, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान पे वार नहीं है, वो एक धंधे पे वार है। धंधे को पीस पीस किया गया है वहां से। और मेरा ये मानना है कि ऐसी जिहादी ताकतों को ना सिर्फ फांसी हो, सरेआम फांसी हो। ये जो बीच में ये खंबा लगा यहाँ पे सब। और एक चीज और मैं आज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत के संविधान से और जो हिंदूवादी जो मेन कंसेप्ट है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा कोई नहीं है। यदि हिंदुस्तान में रहो तो प्यार से रहो, भाईचारे से रहो, रहना है तो। यदि ये काट वाला जो सिस्टम बना रखा है, यदि ये किया तो वो दिन दूर नहीं जब आपके साथ भी टिट फॉर टैट हो जाएगा। वाले तो कहते हैं कि हम सुरक्षित नहीं है भारत देश में, तो किसी और देश चले जाएं जहाँ पे वो सुरक्षित है, जहाँ पे वो अपने आप को सेफ फील करते हैं। हम हिंदुस्तान के लोग जो खान सुपरस्टार बना रखे हैं, हमने बना रखे हैं। हम हिंदू फिल्में देखते हैं उनकी, भले ही वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के ऊपर कब्जा कर रखा है। और सारा उनका एक तरह से रूलिंग है। देख रहे हैं सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां देने का दौर बढ़ता जा रहा है। अगर कोई समर्थन में नुपुर शर्मा के पोस्ट कर भी देता है तो उसका किस तरीके से सर कलंक किया जा रहा है, उदयपुर में देखें या फिर महाराष्ट्र। मैडम देखिए, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है और उस कानून व्यवस्था के अंदर में रह करके उनको काम करना चाहिए। यदि नुपुर शर्मा ने यदि कुछ बोला है तो उनको कानून के दायरे में रख करके बोलनी चाहिए। और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के कानून से चलेंगे और हिंदुस्तान चलेगी कानून से। और कानून सबके लिए है और सबका कानून एक साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं है। और यहाँ कौन बोलता है कि मुसलमान सेफ नहीं है? तो आज कन्हैया का वो सरेआम हत्या कर रहा है और जिंदा बच रहा है, तो इसलिए इससे और बड़ा क्या सबूत लेंगे कि मुसलमान सेफ नहीं है हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान सबके लिए है। और हम कहते हैं कि सारे हम लोग सब एक साथ रहेंगे, लेकिन जब सामने वाला यदि हमारे धर्म पे हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। और ये जो पूरी भीड़ देख रहे हैं आप, ये सरकार को जगाने के लिए है, हमारे कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए है। ये जो कानून व्यवस्था इतनी लेट लचर हो रखी है ना, उसको ठीक करने की हम लोगों ने इतने सारे एक साथ इकट्ठे हुए हैं आज यहाँ पे। यहाँ पे जो मेन चीज़ हो रहा है आजकल, जो मतों को मार रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं मार रहे हैं। हमारे देश में सबको बोलने का हक है, जैसे कानून में लिखा हुआ है सबको बोलने का हक है, चाहे नुपुर शर्मा हो या कुछ और हो। कल की जीप देखिए, मेवात में हरियाणा में एक शख्स बोला है कि जो नुपुर शर्मा की जीप काट के देगा उसको 1 करोड़ दूंगा। अब उसको कुछ नहीं कहा जा रहा, नुपुर शर्मा के पीछे पड़ जा रहा है। देश में सबको बोलने का हक है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके कानून एक बराबर है। कोई एक बोल दे गर्दन काट ली जाएगी, कोई मुसलमान बोले कुछ नहीं होगा। सबके धर्म एक साथ होना चाहिए काम। तो कह दिया, बच्चों ने कह दिया कि सबके लिए एक समान अधिकार होना चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, महिलाओं से बात करते हैं। शरीयत नहीं, संविधान चाहिए। पोस्टर लेके खड़ी हैं आप, किस तरीके से देख रही हैं इस स्लोगन को जो आपने हाथ में? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम यहाँ पे संविधान को प्रायोरिटी देते हैं। हम इंसान को इंसान समझते हैं। ये थोड़ी कि आप किसी ने अगर कुछ कह दिया तो आप उसको मार देंगे। उसके इंसाफ के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें संविधान का मान रखना है, इंसानियत का मान रखना है। एक तरफ संविधान की बात हमारे देश में हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का जिस तरीके से व्यवस्था सामने आ रही है कि राजस्थान की जो पुलिस है वो आरोपियों को बचाने के लिए कहती है कि तुमने जो बयान दिया, बोल देना तुमने शराब पी कर दिया। जिस तरीके से सलमान चिश्ती का बयान सामने, नहीं, ये तो
हम एक तरफा बात कह रहे हैं, हमें नहीं पता पुलिस वालों ने उनसे क्या कहा है क्या नहीं, वो तो जब सामने सब बयान आएंगे तब पता लगेगा। हमें संविधान पे अपना ट्रस्ट रखना चाहिए और हमें है, हम बस उसके लिए यहाँ पर है, इंसानियत के लिए यहाँ पर है कि किसी को राइट नहीं है कि आप किसी को सज़ा दो। आप बताइए मैम, जिस तरीके से हमारे भारत में आज शरीयत को जिस तरीके से तालिबान तरीके पे हत्याएं की जा रही हैं, गले काटे जा रहे हैं सिर्फ एक पोस्ट करने पर, किस तरीके से देख रही हैं इस अराजकता को? हाँ, हमारे देश में हमें ही डराया जा रहा है। हम हिंदू होते हुए भी हम यहीं डरते हैं, हमारा सर कलम कर दिया जाता है। क्यों हमारे साथ अन्याय क्यों होता है? संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। क्या कहेंगी मैडम जिस तरीके से देश के बारे में? देखिए, देश का संविधान देश के लिए सर्वोपरि है और कोई भी शरीयत कानून या कोई भी और कानून इस पे नहीं चल सकता। भारत देश के संविधान, भारतीय दंड संहिता, इन सब के कानून से ही चलेगा और वो ही सर्वोपरि होगा। सर्वोपरि भारतीय कानून, भारतीय संविधान यही है। अमरावती और उदयपुर में जिस तरीके की घटना देखने के लिए सामने आई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हम ये कहेंगे कि जो कट्टरपंथी किसी भी धर्म में, किसी भी उसमें किसी को भी मारने का अधिकार नहीं दिया जा सकता और इसको कोई भी देश का नागरिक पसंद नहीं करेगा। इसकी तरफ से मामले को दबाया जा रहा था जो पुरानी एमवीए सरकार थी। देखिए, पुलिस की तरफ से दबाया जा रहा था, नहीं दबाया जा रहा था, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन एनआईए को ये केस सौंप दिए गए हैं और पूरी जानकारी, पूरी जांच चल रही है। जो भी तथ्य होंगे वो सबके सामने आएंगे। देश को इंसाफ चाहिए। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर आंदोलन जो कर रहे हैं, जिन लोगों की तरफ से तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, वो लगातार इसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि आज देश में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, देश को सिर्फ देश की जनता को सिर्फ न्याय चाहिए और संविधान पे चलना है।